अब हम बात करेंगे निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स में निगेटिव फीडबैक क्या रहता है, ये हम देखते हैं। तो जो एम्पलीफायर्स रहते हैं उसमें जो निगेटिव फीडबैक रहता है वो इंट्रोड्यूस करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट इनटू द सर्किट। सर्किट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट को प्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो रिजल्ट में हमें मिलता है कि जो इनपुट सिग्नल है वी इन जो है एंड द रिजल्टिंग फीडबैक वोल्टेज जो है वी एफ, ये हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलते हैं। इनपुट सिग्नल और फीडबैक वोल्टेज दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमें मिलते हैं। तो निगेटिव फीडबैक जो है इन द एम्पलीफायर्स, इसके पास बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है, जैसे कि गेन ए रिड्यूस कर देता है बाय द फैक्टर्स ऑफ द 1 प्लस ए बीटा। 1 प्लस ए बीटा से निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो सर्किट का गेन रिड्यूस करता है। सो ए 1 प्लस ए बीटा इन निगेटिव फीडबैक में हम इस फैक्टर से गेन ये रिड्यूस होता है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे गेन रिड्यूस होता है तो सर्किट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर नॉइस को रिड्यूस करता है, डिस्टॉर्शंस को कम करता है, और इसमें जो इनपुट इम्पेडेंस जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है बाय दिस फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। इनपुट इम्पेडेंस जो है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की वजह से इंक्रीज हो जाता है सर्किट में 1 प्लस ए बीटा से। आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से। तो बेसिक जो आइडिया है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की, ये है कि वो अगर एम्पलीफायर में हम यूज करते हैं तो वो ट्रेड ऑफ करता है गेन को फॉर द अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब सर्किट में जो हमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज का रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन में डिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए, वहां पे जहां हमें गेन रिड्यूस करके ये प्रॉपर्टीज हम ला सकते हैं, तो एम्पलीफायर में हम निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं। इन एम्पलीफायर डिजाइन, जब एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक को हम पहले प्रेफर करते हैं टू अफेक्ट वन और मोर ऑफ द गोल्स। जो भी हमारे पास कुछ गोल्स है उसको हमें लाने के लिए यहाँ पे निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं। तो हमारे जो मेन गोल है वो है रिड्यूस द नॉन लीनियर डिस्टोर्शंस। नॉन लीनियर डिस्टोर्शन को कम करना, मतलब टू मेक द आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। जो आउटपुट हमें मिलने वाला है सर्किट में, एम्पलीफायर का जो आउटपुट मिलने वाला है वो इनपुट के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। और सेकंड गोल रहता है जब एम्पलीफायर हम डिजाइन करते हैं तो कि डिसेंसिटाइज द गेन। गेन को हमें डिसेंसिटाइज करना है, इसलिए हम निगेटिव फीडबैक को यहाँ पे प्रेफर्स करते हैं, क्योंकि गेन की वैल्यू जो है वो लेस सेंसिटिव रहती है टू द वेरिएशंस ड्यू टू द सर्किट कंपोनेंट्स। सर्किट कंपोनेंट्स की वजह से जो गेन में वेरिएशंस रहते हैं वो लेस सेंसिटिव रहते हैं, और दे गेट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। पर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जो गेन है वो वेरी होने लगता है। तो इसलिए डिसेंसिटाइज द गेन करने के लिए हमें एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे ही डिक्रीज इन नॉइज, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर नॉइज को डिक्रीज करता है, मिनिमाइज करता है। जो आउटपुट जनरेटेड होता है उसमें जो अनवांटेड इनपुट सिग्नल्स आ जाते हैं, आउटपुट में अनवांटेड इनपुट सिग्नल्स आ जाते हैं, तो उसको भी डिक्रीज करने का काम यहाँ पे निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर करता है। और ये जो अनवांटेड इनपुट सिग्नल्स आते हैं वो आते हैं कंपोनेंट्स की वजह से। फिर कंट्रोल करता है इनपुट एंड आउटपुट इम्पेडेंस को। निगेटिव फीडबैक यूज करने की वजह से इनपुट और आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो कंट्रोल होते हैं। एक्सटेंड बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है वो भी हम निगेटिव फीडबैक से इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो निगेटिव फीडबैक को हम बैलेंसिंग फीडबैक भी बोलते हैं। निगेटिव फीडबैक को इसीलिए बैलेंसिंग फीडबैक भी कहा जाता है। और ये जो निगेटिव फीडबैक है
ये वहां पे हमें मिलता है जहां पे आउटपुट ऑफ द सिस्टम और द प्रोसेस और द मैकेनिज्म है, ये फीडबैक इन मैनर दैट टेंड्स टू द रिड्यूस द फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट। जहां पे भी आउटपुट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं, नॉइज आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं, तो वहां पे रिड्यूस करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर में यूज करते हैं। और ये जो सारे जो फ्लक्चुएशंस है, डिस्टॉर्शन, नॉइज है, ये इनपुट के सिग्नल की वजह से होता है और द अदर कंपोनेंट्स जो डिस्टरबेंस लाते हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिक डायग्राम देखेंगे कि ए जो है यहाँ पे हमारे पास ओप एम्प है, इसको हमने इनपुट सिग्नल दिया है और आउटपुट सिग्नल लिया है। तो आउटपुट से हमें एक फीडबैक हमने गिवन किया है इनपुट को। तो जो इनपुट अगेन अगर प्रोसेस होता है एम्पलीफायर के पास, ओप एम्प के पास, तो वो फीडबैक के साथ अगेन प्रोसेस होता है, वहां पे कंपैरेटर कंपेयर करता है और फिर हमें अगेन आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो जहां पे पॉजिटिव फीडबैक जो है ये लीड करता है इंस्टेबिलिटी, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक के बदले निगेटिव फीडबैक को जनरली ज्यादा प्रमोट्स करते हैं स्टेबिलिटी वर्क के लिए। निगेटिव फीडबैक जो है ये ज्यादा प्रमोट करता है फॉर द सेटिंग टू द इक्विलिब्रियम के लिए और रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द पर्ट्यूबेशंस। जो भी पर्टर्बेशंस के जो इफेक्ट्स है, जो नॉइज के जो इफेक्ट्स है, उसको रिड्यूस करने का काम नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक लूप्स जो है इसमें राइट अमाउंट ऑफ करेक्शन ये अप्लाई किए जाते हैं विद द ऑप्टिमम टाइमिंग। जो टाइमिंग है ये एकदम स्टेबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इस तरह से हम नेगेटिव फीडबैक की अमाउंट जो है, नेगेटिव फीडबैक का जो टाइप है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इनपुट में सिग्नल सोर्स लिया है, फिर एक मिक्सर लिया है, मिक्सर को हम कंपैरेटर भी बोलेंगे क्योंकि वो इनपुट सिग्नल को और फीडबैक सिग्नल को कंपेयर करने का काम कर रहा है। फिर आउटपुट ऑफ द मिक्सर हमें गिवन किया है एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो सैम्पलिंग नेटवर्क को दिया है और सैम्पलिंग नेटवर्क के आउटपुट पे हमें एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है, उसके अक्रॉस में हमें आउटपुट मिलता है। वही सैम्पलिंग नेटवर्क से हम आउटपुट जो है वो फीडबैक के फॉर्म में वापस मिक्सर को दे रहे हैं। तो इस तरह हमें नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे फीडबैक जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो बेसिक पैरामीटर्स जो इसमें है वो है इनपुट इम्पेडेंस, आउटपुट इम्पेडेंस, बैंडविड्थ, करंट और वोल्टेज गेन। ये सारे वेरीड होते हैं अकॉर्डिंगली द फीडबैक। जैसे हम फीडबैक यहाँ पे चेंज करते हैं, फीडबैक की वैल्यू चेंज होती है, फीडबैक यूज करते हैं, तो इनपुट इम्पेडेंस, आउटपुट इम्पेडेंस, बैंडविड्थ, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सारे पैरामीटर्स वेरी होते रहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं जो कैपिटल ए है वो बेसिक एम्पलीफायर का गेन है, बीटा जो है वो फीडबैक रेशियो है, ए एफ जो है वो है गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर, एक्स एस जो है वो सिग्नल है इनपुट साइड का और करंट और वोल्टेज का, और एक्स एफ जो है वो फीडबैक सिग्नल है करंट और वोल्टेज का। तो इनिशियली हम देखते हैं जो एक्सेस है, इस सर्किट का वर्किंग देखते हैं। जो एक्सेस है, जहाँ या ब्लॉक डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक्सेस जो है सोर्स सिग्नल से हमें मिल रहा है, तो ये एक्सेस हमें सिग्नल सोर्स से मिल रहा है और ये फेड होता है एज द इनपुट टू द मिक्सर। मिक्सर को हम, मिक्सर जो नेटवर्क है, कंपैरेटर का जो नेटवर्क है, उसको हम सिग्नल सोर्स का आउटपुट फेड कर रहे हैं, दैट इज द एक्सेस। तो ये जो आउटपुट है ये आइदर वोल्टेज होगा या तो करंट सिग्नल होगा और वो सैंपल बाय द एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग नेटवर्क। सैम्पलिंग नेटवर्क से मतलब वोल्टेज सैम्पलर से और करंट सैम्पलर से उसको सैम्पलिंग किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सिग्नल जो है इसको वो अप्लाई किया जाएगा टू द फीडबैक नेटवर्क को, और आउटपुट ऑफ दिस फीडबैक नेटवर्क सिग्नल एक्स एफ जो है वो अगेन कंबाइन होगा सोर्स सिग्नल्स को, एक्सेस को। मतलब जो मिक्सर के पास, जो कंपैरेटर के पास हमें नेट सिग्नल मिलता है वो मिलता है एक्सेस प्लस माइनस एक्स एफ इज इक्वल टू द एक्स आई। एक्स आई मतलब हम एक्सेस जो है वो हमारा सिग्नल सोर्स है,
एक्सेस जो है सिग्नल है इन द इनपुट साइड ऑफ, और एक्सेस जो है वो है हमारा फीडबैक सिग्नल। तो यहाँ पे जो हमारे मिक्सर में जो है इन दोनों सिग्नल का कंपैरिजन होता है, सिग्नल, इनपुट सिग्नल सोर्स का और फीडबैक सिग्नल का, और हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पे एक्साई। तो जब हमें फीडबैक सिग्नल ये जो है आउट ऑफ फेज रहेगा विद दिस इनपुट सिग्नल एक्सेस से, तब हम इस सिग्नल को बोलेंगे फीडबैक इज रेफर टू एज द निगेटिव फीडबैक। जब फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल से आउट ऑफ फेज रहेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट वहां पे बनाएगा, तो हमने यहाँ पे जो सिग्नल को बोलेंगे कि ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है हमारा। अब देखते हैं हम क्लोज लूप गेन ऑफ द निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो क्लोज लूप गेन जो है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो फीडबैक गेन जो है AF, उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल। जो आउटपुट सिग्नल है XO और जो इनपुट सिग्नल है XS, इनका जो रेशियो होता है वो रहता है हमारे पास फीडबैक गेन। तो यहाँ पे इस क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो AF है इसमें हमने XO डिवाइड बाय XS लिया है। तो इस इक्वेशन में अगर हम XS की वैल्यू ये पुट कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी XS की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो XS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से मिलेगी XS इज इक्वल टू XI माइनस XF हो जाएगा या प्लस XF हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं उस तरह से यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे AF की वैल्यू हम पुट करेंगे तो XO आउटपुट डिवाइड बाय XS की वैल्यू मिल जाएगी XI प्लस XF। तो यहाँ पे या तो हम XI माइनस XF भी पुट कर सकते हैं। तो हमें गेन चाहिए, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की। अब अगर हम इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, XO से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म जो है वो डिवाइड करेंगे। तो XO से XO यहाँ पे डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी हम XI को XO से डिवाइड करेंगे प्लस XF को भी XO से डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी AF जो फीडबैक गेन है वो मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय XI डिवाइड बाय XO प्लस XF डिवाइड बाय XO। तो अगर गेन जो है हमारे पास XO डिवाइड बाय XS है, XO डिवाइड बाय XS ये हमारे पास गेन है A। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि A की वैल्यू XO डिवाइड बाय XS है और बीटा की वैल्यू जो है वो है फीडबैक और आउटपुट, फीडबैक सर्किट मिल रहा है, जो फीडबैक जो वैल्यू मिल रही है वो, और जो आउटपुट वैल्यू मिल रही है XO वो है हमारा बीटा। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी AF इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय XO डिवाइड बाय XS, और XS इज नथिंग बट हमारा यहाँ पे अगर हम XI लेते हैं तो ये मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय A प्लस ये टर्म मिल जाएगी हमें बीटा, XF डिवाइड बाय XO बीटा होता है, तो ये हो गया हमारा बीटा। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा A डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा फीडबैक गेन A डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा। तो इस तरह हम ये क्लोज लूप गेन यहाँ पे निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं।